तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग के ऊपर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें देखते ही सुयांग अपने पास से एक स्पीयर बाहर निकालता है और अब वह उस स्पीयर से अटैक करते हुए एक ही बार में सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब सुयांग के अटैक से उन मॉन्स्टर्स के पीछे मौजूद वॉल भी टूट चुकी होती है और तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि वह वॉल खुद को अपने आप ही रिकवर करते हुए उन सभी मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और अब उस वॉल के चारों ओर मौजूद कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जिन्हें देखते ही सांगनिंग और लुओ हैरान हो जाते हैं। और अब लुओ बोलता है, इन सभी गेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ईवल एनर्जी मौजूद है, तो फिर मैं अभी जाकर इन वॉल्स को चेक करता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर उन सभी गेट्स के अंदर भेज देता है। तभी सांगनिंग भी अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर उस वॉल की जांच करने के लिए भेज देती है। दूसरी ओर सुयांग एक दरवाजे को काफी ध्यान से देखता है और अब वह उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है। अब चलते चलते उसे कई सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर सुयांग पर अटैक करता है, पर सुयांग काफी आसानी से उसे मार देता है और अब वह चलते चलते एक हॉल में पहुंच जाता है। तभी उस जगह पर सांगनिंग और लुओ भी आ जाते हैं और अब वह सुयांग को बताते हैं कि उन्होंने सभी रास्ते को अच्छे से देख लिया और वह सभी रास्ते कहीं ना कहीं जाकर बंद हो जाते हैं। अब सुयांग उन दोनों से उस रूट के बारे में पूछता है जिस रूट को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, जो सुनते ही वह दोनों अपने अपने द्वारा एक्सप्लोर किए गए रूट सुयांग को दिखाते हैं। तभी सुयांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपने एनर्जी प्रेशर को उन सभी रूट्स के रास्ते वहां पर चारों ओर फैलाने लगता है। यह देखते ही लुओ बोलता है, मास्टर यह तो यहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को ट्रिगर करेगा और फिर वह सभी मॉन्स्टर हम पर अटैक कर देंगे। अब कई सारे मॉन्स्टर सुयांग पर अटैक करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो देखते ही सांगनिंग अपने पास से डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके सभी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वह कई सारे एक्सप्लोजिव पिल से अटैक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। तभी लुओ भी अपने पास से एक थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह काफी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगता है। अब सांगनिंग और लुओ सभी मॉन्स्टर्स को मारे चले जा रहे होते हैं। वहीं पर खड़ा सुयांग उन सभी चेम्बर्स के अंदर अपने एनर्जी प्रेशर को भेज रहा होता है। अब सुयांग के एनर्जी प्रेशर को सेंस करते हुए एक जाइंट मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सांगनिंग और लुओ दोनों ही डर जाते हैं। और अब उस जाइंट मॉन्स्टर के वहां पर आते ही आसपास खड़े सभी मॉन्स्टर उसके सामने बो डाउन करने लगते हैं। अब वह मॉन्स्टर चिल्लाते हुए सुयांग की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखते ही सांगनिंग अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर सुयांग उसे रोक देता है और अब वह आगे आकर अपने हेवेनली स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहां पर रख देता है। अब हेवेनली स्वॉर्ड के ऑरा से वह सभी मॉन्स्टर्स वहां पर शांत हो जाते हैं और अब वह सुयांग के सामने बो डाउन करने लगते हैं, जो देखकर सांगनिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लुओ बोलता है, यह सभी मॉन्स्टर मास्टर सुयांग के सामने बो डाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सभी मॉन्स्टर हाओफैन के स्वॉर्ड के सामने बो डाउन कर रहे हैं। मैंने यह बात पहले क्यों नहीं नोटिस की। और अब वह सुयांग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आपको यह बात पहले ही पता चल गई थी कि इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ब्रदर हाओफैन ने बनाया है। तभी सुयांग उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर आपने सच में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वेपन बनाया है। अब वह जाइंट मॉन्स्टर सुयांग को अपने साथ लेकर एक जगह की ओर जाने लगता है। वहीं पर लुओ बोल रहा होता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर इन मॉन्स्टर्स को ब्रदर हाओफैन ने बनाया है तो आज से 1 लाख साल पहले यह मॉन्स्टर्स इमॉर्टल रेलम पर अटैक क्यों कर रहे थे और अचानक से यह लोग गायब होकर यहाँ पर कैसे आ गए। अभी सुयांग बोलता है,
यह सभी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और ना ही हम किसी नॉर्मल केव में मौजूद है। इस केव का डिज़ाइन बिल्कुल मैट्रिडियंस की तरह बना हुआ है, इंसानों के मैट्रिडियंस। और यह मॉन्स्टर्स इन मैट्रिडियंस के प्रोटेक्टर है, जो इन पर आने वाले खतरों से इन्हें बचाते हैं। अब वह मॉन्स्टर चलते चलते उन सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आता है, जिस जगह की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। वहीं पर उस जगह के सेंटर में एक फायर ऑर्ब मौजूद होता है। अब सुयांग उस फायर ऑर्ब की ओर जाने लगता है, पर उस जगह पर जाते ही सांगनिंग की कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और अब वह वहाँ पर बस कुछ सेकंड्स खड़ी होकर ही ब्रेक थ्रू कर जाती है। और अब वह यह बात आकर सुयांग को बताती है, पर सुयांग कुछ भी नहीं बोलता है। वह लगातार उस फायर ऑर्ब को देखे चला जा रहा होता है। यह देखकर सांगनिंग को बहुत ही अजीब लगता है। तभी सुयांग बोलता है, इस जगह को भी मेरे मास्टर ने अपनी प्योर एनर्जी का यूज करके बनाया है। यह बोलते हुए वह एक बड़े से पत्थर पर खड़ा हो जाता है और उस जगह पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने सभी डिसाइपल्स को उस जगह पर बुला लेता है। और अब वह काफी तेजी से उस फायर ऑर्ब की ओर आगे बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी वह देखता है कि उस फायर ऑर्ब के अंदर एक इंसान मौजूद होता है और अब वह इंसान अपनी आंखें खोलकर बोलता है, जूनियर ब्रदर, फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।